Hello, good morning class. How are you all? I hope you all will be fine and अच्छे से केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे. Work hard and utilize your time properly. So today we will discuss Birch reduction reaction. So students, first of all we have to know what is Birch reduction. Birch reduction is a reduction reaction. What do you mean by reduction reaction? Reduction reaction means गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसा कि जब हम लोग 12th क्लास में बहुत अच्छे से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा हुआ है. इसे प्रीवियस क्लास में भी मैंने आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी बता रखा है. सो ऑक्सीडेशन मीन्स देयर इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कैसी रिएक्शन है बर्च रिडक्शन? नाम में ही पता है कि कैसी रिएक्शन है. ये एक रिडक्शन रिएक्शन है. किसका रिडक्शन होता है यहाँ पर? यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स का रिडक्शन होता है. ठीक है, बेंजीन रिंग हो या फिर उसके डेरिवेटिव्स हो, वेदर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी लगे हो सकते हैं. देयर आर डिफरेंट कंडीशंस ऑल्सो. So it is a reduction of aromatic ring with sodium, liquid ammonia and in ethanol to form 1,4 cyclohexadiene as a product. आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम मेटल यूज़ किया गया है. आप सोडियम मेटल की जगह लिथियम पोटेशियम भी कई जगह यूज़ किया गया है. बेसिक जो वर्क होता है सोडियम मेटल का टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन. कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है? एक्चुअल में ये जो सोडियम होता है इट विल फॉर्म अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स विद लिक्विड अमोनिया. क्लियर? आपको थोड़ा सा पिक्चर में यहाँ पर नहीं दिख रहा है. आई विल प्रोवाइड यू वन क्लियर पिक्चर एंड अपलोडेड लेटर. यहाँ पर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एंड इथेनॉल कैन ऑल्सो बी यूज समवेयर इन रिएक्शंस. इन दिस रिएक्शन वी यूज इथेनॉल एज अ प्रोटॉन सोर्स. सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडियम मेटल ये क्या कर रहा है? अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है. NaNH3 होल एक्स यहाँ पर मेंशन किया है एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेंशन किया गया है आफ्टर ब्रैकेट. मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. और ये हमारी रिक्वायरमेंट भी है बिकॉज वी आर डूइंग अ रिडक्शन रिएक्शन. एंड वहाँ पर क्या है रिक्वायरमेंट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. जनरल रिएक्शन बर्च रिडक्शन की जो होती है, यहाँ पर हमने बेंजीन एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लिया है. बेंजीन की रिएक्शन हमने सोडियम मेटल इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट -78 डिग्री सेल्सियस इस रिएजेंट कंडीशन पर हमने बेंजीन के साथ रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म किया है. वेयर 1,4 cyclohexadiene एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है बाय रिमूवल ऑफ सोडियम एथॉक्साइड आयन. सोडियम एथॉक्साइड. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिया है? बेंजीन लिया है. बेंजीन कैसा कंपाउंड है? बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है एंड जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है दैट इज़ अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. सो बहुत ही खूबसूरत आपको जो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है दैट इज़ कि हम एक एरोमेटिक कंपाउंड लेकर के उससे एक नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं. तो वो ये इस रिएक्शन की सबसे खूबसूरत चीज़ है जो आप सबको नोट डाउन करना है माइंड में अपने. देन नेक्स्ट मैकेनिज्म पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन. मैकेनिज्म में हमको क्या दिख रहा है कि बेंजीन वी नो दैट कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं. सो वन ऑफ द पाई बॉन्ड क्या होता है? वो एज अ फ्री रेडिकल फॉर्म में यहाँ पर ब्रेक हो जाता है. एंड यहाँ पर जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन सोर्स का काम करता है. क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये फ्री होना ही चाहेगा बिकॉज कि जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है ये मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को.
टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें जब बेंजीन का वन ऑफ द पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है फ्री रेडिकल फॉर्म में, मीन्स ए 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर शो किया है। ये आफ्टर रिएक्शन विद सोडियम मेटल, यहाँ से क्या होता है, एक सोडियम के पास जो रेडिकल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर इस कार्बन 1 पर चला जाता है, जिससे कि यहाँ पर एक एनायन क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर दूसरा पोजीशन 2 पर आपको एक फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दिख रहा है। सो यहाँ पर हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जिसमें कि पहला स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट होता है टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। क्यों ऐसा होता है, आप देखिए यहाँ पर जो इट इज़ बोथ द स्ट्रक्चर जो यहाँ पर शो किए गए हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल एनायन। हमारे पास फर्स्ट रेडिकल एनायन जो है 1,2 पोजीशन पे है। सेकेंड यहाँ पर जो आफ्टर रेजोनेटिंग कंडीशन आपको जो मिल रहा है, दैट इज़ 1,4 पोजीशन पे। अब यहाँ पर कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम होगा, तो आप देख सकते हैं कि 1,2 पोजीशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हमारे बहुत ही पास पास हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन बहुत ही ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा मीन्स इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और 1,4 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जो आपका रेडिकल इलेक्ट्रॉन है और एनायन, इन दोनों की पोजीशन थोड़ा दूर है, 1,4 पोजीशन पे है। तो यहाँ पर क्या होगी, स्टेबिलिटी, यहाँ पर रिपल्शन कम होने की वजह से इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट फेवर करेगा वो 1,4 पोजीशन के रेडिकल एनायन के थ्रू ही करेगा। फर्दर क्या होता है, फ्रॉम द इथेनॉल यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होता है और ये प्रोटॉन जा कर के हमारे एनायन पर रिएक्ट करता है एंड इट विल फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस। फर्दर फ्रॉम सोडियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफ़र होगा एंड रेडिकल के पास भी 1 मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, जो कि फर्दर इसको एनायन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एंड अगेन इथेनॉल के थ्रू प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि फिर से एक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है एंड दैट इज़ फाइनल प्रोडक्ट 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। सो यू कैन सी हियर दैट देयर इज स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन एंड प्रोटोनेशन इन मैकेनिज्म। सो बेसिकली टू प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ डन फ्रॉम द सोडियम एंड प्रोटोनेशन विच इज़ डूइंग बाय इथेनॉल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रोनेशन, देन प्रोटोनेशन, देन इलेक्ट्रोनेशन एंड देन प्रोटोनेशन। थैंक यू class. I hope you will enjoy this lecture.